बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो चलें आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है एज़ यूजुअल मेरी सुबह होती है नाश्ते से। तो यहाँ मैंने अपना नाश्ता बनाया और मैं ऑफ़िस के लिए निकल रही हूँ। और मैंने आज ग्रीन कपड़े पहने क्योंकि आज 13 अगस्त है और ऑफ़िस में जो है वो 14 अगस्त को वैसे ही ऑफ़ होता है। ऑफ़िस के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी आउटिंग होनी चाहिए, तो मैं निकली हूँ अब डॉल्मेन मॉल के लिए। तो फिर चलते हैं डॉल्मेन मॉल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे 13 अगस्त की क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह का उन्होंने सजावट की हुई है। तो ये मैं पहुँच गई। देखिए डॉल्मेन मॉल के जो है ये ऊपर, अब फर्स्ट फ्लोर पे मैं जा रही हूँ और यहाँ पे भी बहुत अच्छी जो है वो डेकोरेशन हुई हुई है। मैं साथ साथ आपको डेकोरेशन भी दिखाती जाऊँगी। कुछ मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, यानी विंडो शॉपिंग कह लें आप उसको। ये देखें जगह जगह पाकिस्तान के स्लोगन लगे हुए हैं, उनके झंडे बने हुए हैं। और यहाँ पे सामने जे डॉट था और यहाँ पे लगी हुई है एथनिक पे 50% अप टू 50% ऑफ। तो ये मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे विज़िट किया और शॉपिंग तो करनी थी, लेकिन मुझे कोई ड्रेस इतना को ख़ास पसंद नहीं आया। अगर मुझे आ जाता तो मैं शायद 1 से 2 ड्रेसेस परचेज़ कर लेती, लेकिन मुझे कोई भी इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। वैसे मेरी फ़ेवरेट जो है वो 3 ब्रांड्स हैं बेसिकली, एथनिक, सफ़ायर और जनरेशन। और मैं जब भी डॉल्मेन मॉल या किसी भी मॉल में जाती हूँ तो मैं लाज़मी इन 3 का विज़िट ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे कुछ लेना हो या ना लेना हो। न्यू डिज़ाइंस देखती हूँ, उनकी सेल्स देखती हूँ और अगर मुझे कुछ समझ में आ जाता है तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे सफ़ायर, फिर जाएंगे जनरेशन। इसी दौरान मैं आपसे आज ही एक अच्छी बात शेयर कर देती हूँ। किसी से भी ज़िंदगी में बिछड़ने लगें तो कोशिश करें कि उस पर मलबा डालकर ना बिछड़ें, उसे पछतावे और शर्मिंदगी में ना छोड़ के जाएं। उसे ये कभी मत गिनवाएं कि आपने उसके लिए क्या क्या किया, अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी और उसकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की। मुमकिन हो तो उसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर कर बिछड़ें, ना कि उसे उसके ज़मीर के साथ लड़ता छोड़ के बिछड़ें कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसे अपने ज़मीर के साथ भी लड़ना पड़ जाए। थोड़ा अपना ज़र्फ़ बड़ा करें। ये आपकी तरफ से उस शख्स के लिए पहला और आखिरी एहसान होगा। ये काम मुश्किल बहुत है, लेकिन शायद इसी में आपका और उसका दोनों का सुकून हो, क्योंकि तन्हाई के साथ साथ, बिछड़ने के साथ साथ अपने ज़मीर की लड़ाई का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा शख्स कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि अपने और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो चलें जी, ये थी आज की अच्छी बात। और मैं आगे सफ़ायर से होकर अब मैं आ गई हूँ जनरेशन पे। जनरेशन पे भी मुझे कोई ख़ास इतनी अच्छी चीज़ नहीं लगी थी, इसलिए जो है मैं वहाँ से भी आ गई। और ये मुझे डॉल्मेन का ये पोर्शन बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे ये इतनी अच्छी सी डेकोरेशन की होती है। ये देखें पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। और यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ जो है स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे, बैजेस, ये सब चीज़ें बिक रही थी। ये मैंने ग्रीनों से जो शेक लिया था और फिर मैं उसके बाद डॉल्मेन से निकल गई। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने शेक जो है वो फ़िनिश कर लिया है और अब मैं रास्ते पे रवा दवा हूँ। यहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना एक चक्कर जो है वो मैं इम्तियाज़ स्टोर का भी लगा लूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ लेनी है। मैं इम्तियाज़ स्टोर आ गई थी और मैं यहाँ पे कुछ जो है वो क्रॉकरी को देख रही थी, क्योंकि क्रॉकरी जो है यहाँ की बहुत अच्छी होती है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो परचेज़ की। ये देखें साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये ट्रे हैं, ट्रे बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पे ये जो है सेट है। और अब जो आ रहा है वो है मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, ये गोल्डन क्रॉकरी, जो कि आजकल बहुत चल रही है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके चम्मच, इसकी कढ़ाइयाँ, इसके बोल्स, इसके पॉट, हर चीज़।
तो एक ना एक दिन जो है ये मैं परचेज़ करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखा दूँ साथ साथ। चीज़ें लेने कुछ जाओ और लेके कुछ आ जाओ। ये देखें डेकोरेशन पीसेस मेरे तो स्टक हो गई थी मैं वहीं पर। ये देखें कितने खूबसूरत हैं। फिर मैंने सोचा नहीं यार चलो बस जल्दी जल्दी घर चलो। ये देखें ये इम्तियाज़ की डेकोरेशन थी जो कि 14 अगस्त के हवाले से थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये फिर मैं अपने घर की तरफ वापस आ गई और ये देखिए अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में और आज मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है। ये है आलू, मैंने आलू मंगवाए और आलू में से जो वो 3-4 आलू जो है वो बाहर निकाल लिए क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ इलियासी मस्जिद जैसे पकोड़े। जो एबटाबाद में एक मस्जिद बहुत मशहूर है इलियासी मस्जिद, उसके साथ ही पकोड़ों की पूरा जो वो होटल बना हुआ है। तो वहाँ के पकोड़े बहुत मशहूर हैं और बहुत मज़े के होते हैं। हमने तो बाकायदा वहाँ जाकर खाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज चलें यही बनाती हूँ। तो फिर ये देखिए मैंने आलू को फटाफट जो है वो धो लिया। धोने के बाद मैं इसे कट करूँगी और फिर इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैं आम भी लेकर आई थी, तो इन आमों को जो है मैं ऐसे ही फ्रिज में नहीं रख देती इसको, बल्कि पहले मैं वॉश करती हूँ, पानी में भिगोया रखती हूँ थोड़ा टाइम के लिए और फिर उसके बाद इसको थोड़ा ड्राई करके उसके बाद जो है ये फ्रिज में रखती हूँ। मेरी शुरू की आदत है और मुझे ऐसे ही समझ में आता है। तो ये देखिए आलूओं को मैंने कट कर लिया। अब इसके जो है वो 4-4 पीसेस करके जैसे वहाँ पे बिकते हैं वैसे ही मैंने कटिंग कर ली। ये देखिए आलूओं को फटाफट मैं कट कर रही हूँ और इसके बाद जो है इनको बॉयल होने के लिए रख देंगे जब सब कट हो जाएंगे। ये देखिए ये लास्ट जो है वो आलू थे। अब इसके बाद जो है ये इनको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद जो है इसको एक बोल में डाल के जो है वो बॉयल होने के लिए रख देते हैं। अभी ये जैसे मैं जो है सबसे पहले चूल्हे साफ़ करने लगी हूँ, उसके बाद जो है मैं इनको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। चलिए जी मेरे चूल्हे साफ़ हो चुके हैं। अब इसका बर्नर ऑन कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर रख देते हैं हम अपने आलूओं को बॉयल होने के लिए। ये देखें और इसमें मैंने हल्का सा सिर्फ नमक ऐड किया है। ये कतलियों की तरह काट लिए लंबे लंबे। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया। ये देखिए वो जो आम मैंने पानी में भिगोए हुए थे उनको मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया है। चलिए जी मेरे आलू जो है वो बॉयल हो चुके हैं, तो इनको अब क्या करते हैं, इनको निकाल लेते हैं इसमें से और इनको ठंडा होने के लिए किसी मलमल के या सूती कपड़े के ऊपर बिछा के इसको रख देते हैं। जब इनका पानी जब वो खुश्क हो जाएगा फिर वहाँ से उसके बाद हमारा ये काम शुरू होगा। ये देखिए मैंने इसको रख दिया था। अच्छा जो है आम भी खुश्क हो चुके हैं, तो आम को मैं क्या करती हूँ उठा के जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखें ये यहाँ पे मैं आम रखती जा रही हूँ। आम जो है आजकल वो इतने अच्छे आ नहीं रहे क्योंकि थोड़े वाइट आ रहे हैं और वो येलोइश जो आम होते थे वो ख़त्म हो गए। तो चले मेरे ये आलू जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं। इनके जो है वो मैंने छिलके भी उतार लिए। अब इसके अंदर जो है वो मसाले डालने की बारी है, जो कि ये सारे मसाले हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे, हम चाट मसाला डालेंगे। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी, साबित ज़ीरा जो है वो जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा जिसे बोलते हैं, और थोड़ी सी जो है वो रेड चिली जाएगी, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और उसके बाद चिली फ्लेक्स जो हैं वो डालेंगे हम थोड़े से। तो यही सब मसाले जो हैं वो डालेंगे। तो अब ये देखिए मैं साबित ज़ीरा जो है वो डाल रही हूँ। तो ये सब हमने डाल के ये जो आलू हमारे खुश्क हो चुके थे इसके ऊपर बिखेर दिया और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया, क्योंकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स होंगे तभी इसके अंदर जायका आएगा। ये देखिए मैं इसको जो है फैला रही हूँ इसके ऊपर पूरा और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जब अच्छे से इसके अंदर चले जाएगा तो फिर हम लेंगे अपना बेसन जो है वो थोड़ा सा लेके इसके ऊपर ऐसे हम पोर कर देंगे।
तो बहुत ज़्यादा जो है बेसन में डिप नहीं करना, हम आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से ऐसे ही इसके ऊपर बेसन लगाएंगे और फिर हल्का सा जो है वो इसके ऊपर पानी डाल के इसको पकोड़ों के आमेज़े की तरह का बना लेंगे। ये देखिए मैं लाइट सा इसके ऊपर पानी फेंक रही हूँ और इसको जो है वो मिक्स करते जा रहे हैं हम। तो ये इसी तरह बनेगा। अब हमने जब ये सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो फिर इसको हम एक बोल में डाल देंगे। ये देखें इसको, ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अब इसके साथ साथ मैंने क्या किया कि धनिया पुदीना जो है वो मैंने साइड में बोल में डाल के रख दी और मैंने सोचा पहले चटनी भी बना ली जाए यानी रायता। तो धनिया पुदीना डाल दिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला, लहसुन अदरक डाला और उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह पीस लिया। अब एक जो है वो पैन लिया, पैन के अंदर जो है ये फ्राई वाला जो ऑयल है वो मैं सेपरेट ही रखती हूँ जो सिर्फ फ्राई के लिए यूज़ होता है। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर पैन के अंदर ये ऑयल पूरा डाल दिया और यहाँ पे हमने बर्नर अपना ऑन कर लिया। ये जब थोड़ा सा गर्म होता है, टर्बो भी हमने ऑन कर लिया। ये थोड़ा सा जब गर्म होता है तो उसके बाद अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। तो दही भी जो है वो मैंने फेंट लिया है और जो मैंने धनिया पुदीने का पेस्ट बनाया था वो अब हम क्या करेंगे, इस दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, चटनी यानी रायता। तो इन पकोड़ों के साथ हम ये वाला जो है वो चटनी खाते हैं और थोड़ी सी जो है वो इमली की चटनी होती है, वो मैं फिर किसी वक्त आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास रेडी थी तो वो मैंने वो वाली ही यूज़ कर ली। अब ये देखिए ये मैं हर चीज़ रेडी की हुई है, फॉयल डाल के उसके अंदर मैंने टिशू रख दिया और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ साथ साथ अपने पकोड़े। और ये गरम ऑयल में ही बनेंगे, वैसे जो है वो कड़क होते जाएंगे। तो हर चीज़ रेडी है, बस अब हमने इसमें से निकालने और ये देखें ये थोड़े से ही टाइम में बन गए। आलू ऑलरेडी जो है वो बॉयल हुए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। तो साथ साथ जो है वो हम इनको निकालते जा रहे हैं और अब हमने डाला हुआ है दूसरी शिफ्ट। ये देखें जी मेरे इलियासी मस्जिद के पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। साथ में मेरी चटनी भी है और इमली की चटनी भी है। और इस तरह ये देखें बर्तन कितने सारे बिखर चुके हैं। पकोड़ों के साथ हमने मंगवा ली थी चपाती और चपाती के साथ वो पकोड़े हमने खाए और वो बहुत मज़े के बने थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसके बाद थोड़ी सी जो है वो बाहर की आउटिंग की, 14 अगस्त की तैयारियां देखी और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।